भद्रशिला नदी के किनारे आत्मदेव जी थे, बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान थे और ज्ञाता भी थे। 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता थे और बहुत बड़े विद्वान थे। उम्र ज्यादा हो गई उनकी, ज्यादा उम्र होने की वजह से उनके मन में ग्लानि होने लगी कि मेरी उम्र बढ़ गई ज्यादा और मुझे आज तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हालात ऐसा हो गया कि लोग चलते थे तो उनके घर के तरफ कोई भी रुकता नहीं था। कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो अगर पत्नी को देख लिए तो सब पीछे चले जाते थे कि इनका मुख देख लिया, ये तो बिना औलाद की है। तुलसी का बिरवा लगाते थे, तुलसी का बिरवा सूख जाता था। गैया बछड़े नहीं देती थी, पितृ पिंड दान नहीं लेते, दुनिया ताने उलाहना देती थी। जहां से निकलती थी पत्नी उनकी, जहां से वो निकलती थी, ऐसी हालात हो गई। मन में बड़ी ग्लानि हुई आत्मदेव के, बड़ी ग्लानि हुई। और ग्लानि होगी ही, जब ऐसी हालात आ जाते हैं तो सभी के मन में ग्लानि होती है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। सब भगवान की देन है, जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही मिलता है। पत्नी से कहने लगे, देखो मैं बड़ा दुखी हो गया हूं और मेरी इच्छा है एक सुपुत्र, भगवान कोई भी एक पुत्र पुत्री हो जाए तो कम से कम ये कहना तो बंद हो जाए। मेरे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण भिक्षा नहीं लेता, कोई भाग नहीं लेता है और मेरे हाथ से पितृ पिंड दान नहीं लेते। एक ही क्या कारण क्या है? ग्लानि लेकर के वो चले गए भद्रशिला नदी के किनारे। भगवान के स्वरूप आत्मदेव पंडित जी ब्राह्मण थे और ब्राह्मण भगवान स्वरूप होता ही है, ब्राह्मण की दुनिया पूजा करती है। जा करके वहां तपस्या करने लगे, तप करने लगे। तब को इतना बढ़ा दिया उन्होंने कि बिना पुत्र बिना संतान के मैं अन्न जल ग्रहण करना ही बंद कर दिए, हवा पी करके तप करने लगे। शक्ति इतनी हो गई है, क्योंकि जब कुंडलनी जागृत हो जाती है तो भूख प्यास नहीं लगता उसको, अंदर अंदर श्वास लेते हैं, सब चलती रहती। आत्मदेव ब्राह्मण के अंदर इतनी ग्लानि हुई कि वही एक ही चीज उनके मन में, मुझे संतान चाहिए चाहे कैसे भी हो। भगवान विष्णु स्वरूप एक ब्राह्मण आए और आकर के खड़े हो गए, बोले आत्मदेव जी आप कुछ वरदान मांगिए, आप कुछ वर मांगिए और जो आपकी इच्छा है वो मांग लीजिए आप। आत्मदेव जी कहने लगे, देखिए मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो बस संतान चाहिए, एक औलाद चाहिए। ब्राह्मण देवता कहने लगे, देखिए जो रूप में भगवान के आए थे वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, देखिए आपके भाग्य में औलाद नहीं लिखी है तो आप लेकर के क्या करेंगे, दुखी हो जाएंगे। कहे कुछ भी हो मुझे औलाद चाहिए, कैसे भी करके आप हमें वरदान दीजिए। आप ब्रह्मर्षि हैं, आप जानते हैं आप किस रूप में आए, ये भी मैं जानता हूं, क्योंकि भाई आत्मज्ञान होता है तो आदमी पहचान लेता कौन है किस रूप में है। बोले ब्रह्मर्षि आप सब ज्ञाता हैं, ज्ञानी हैं और आप जानते भी हैं कि मुझे औलाद है हो नहीं है, तो आप मुझसे पूछो मत, मेरे मन में आत्मा में बड़ी दुखी बहुत दुख होता है। बोले तुम्हारे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है, कोई कुछ भी हो मुझे औलाद चाहिए। किसी चीज को मांगने पर जो आदमी तुल जाता है तो आदमी देता ही है उसको। आत्मदेव को एक बहुत सुंदर सा फल ब्राह्मण देवता उनके आत्मदेव के हाथ में दे दिए। ये फल ले जा करके आप अपनी पत्नी को दे देना। धुंधली उनकी पत्नी थी और इस फल को खा लेगी तो सुंदर स्वरूप एक पुत्र आपको पैदा होगा और आपके वंशज आगे बढ़ेगा। आप नहीं मान रहे हैं तो ये फल ले लीजिए। कथा सब लोग पढ़ते हैं, सुनते भी हैं। फल को लेकर के आए और अपनी पत्नी को दे दिए। बोले भगवान आज भगवान ने मुझे ये फल दिया है, इस फल को तुम खा लोगी तो हमारी एक औलाद हो जाएगी, संतान होगी हमारे घर में। पत्नी को दे करके चले गए। अब
बड़ी उनको मन में हर्ष हुआ, बहुत अच्छा लगा उनको। पत्नी सोचने लगी फल को लेकर के, अगर इस फल को मैं खा लूंगी तो मेरा पेट बढ़ेगा, मैं आराम से सो नहीं पाऊंगी, मैं परेशान हो जाऊंगी, मैं अड़ोसन पड़ोस करे, उनकी आदत दूती चूजी से उनकी आदत नहीं भरती, वो करेंगी जरूर। वो अपने बारे में सोच विचार करने लगी कि ये तो हम बहुत बेकार हो जाएगा। आलसी थी, और आलसी औरत जिसके घर में चले जा तो भगवान उन्हें लक्ष्मी तो अपने आप पहले ही भाग जाएंगी, कभी नहीं आती उनके घर में। धुंधली ने ये सोच लिया कि अगर मैं औलाद पैदा करती हूँ, पेट बढ़ेगा, परेशानी होगी, बड़ा दर्द पीड़ा होता है प्रसव पीड़ा में, तो मैं क्यों इस फल को खाऊं। और मेरी बहन जो है उसकी औलाद तो बहुत सारी है, फिर उसको बच्चा होने वाला भी है, अब क्यों ना मैं उसी को दे दूं। अब देखिए, पता नहीं है अभी आत्मदेव को क्या मालूम कि क्या हो रहा है भीतर भीतर। तो सोच विचार करके, और उसकी जो बहन थी वो महालालची थी। जीजा बार बार कहता, अपनी बहन से कहे इतना दौलत है, सब कुछ हमें दे दे, उसके कोई औलाद नहीं है। बहन को बुलाती है और कहती है तुम ऐसा करो, इस फल को तुम ले लो, और वो जो बच्चा पैदा होगा वो मैं ले लूंगी और पाल लूंगी। और इधर नाटक शुरू हो गया। तबीयत खराब है, ऐसे है वैसे है, बेचारे ब्राह्मण देवता उनकी सेवा में लग गए, खुशी मना रहे हैं। बहन बोली कोई बड़ी अच्छी बात है, अब जो पुत्र पैदा होगा, जो भी होगा औलाद, मैं तुम्हें दे दूंगी। बहन कहने लगी मेरे तो 5-6 औलाद तो पहले ही है, 6 और 7वां होने वाला है, इसको दे ही देना है, मैं ये फल खा के क्या करूंगी। सामने उनके गौ माता बधी हुई थी, उसी फल को ले जाकर के गौ माता को दे दी। फल उस गौ माता ने ले लिया, ग्रहण कर लिया। अब यहाँ आत्मदेव जी बड़े खुश हुए, कहते हैं एक स्त्रिया चरित्रस्य पुरुषस्य भागम दैवो न जानात कुतो मनुष्य, दैवो न जाना भी कुतो मनुष्य। स्त्रिया का चरित्र कभी मनुष्य नहीं पार पा सकता। अरे देवता ही नहीं पार पाए तो मनुष्य की हमारी तुम्हारी क्या बात है। आत्मदेव मरते समय तक नहीं उनको पता लगा कि मेरा ये पुत्र है या मेरी औलाद है। अगर वो अपनी दृष्टता पर, अपनी चतुराई पर उतर जाएं तो देवता भी उनका पार नहीं पाते हैं। हम मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है, हालांकि सभी हैं, पर ये भगवान शास्त्रों में ही लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं। पुरुषस्य भागम, पुरुष का भाग्य बदलने वाली सिर्फ स्त्री होती है। भाग बदल भी देती है, भाग बिगाड़ भी देती है, उसी के हाथ में है। पत्नी सुलग चढ़ी है तो जीवन संगनी अच्छी हो गई तो जीवन बन गया अच्छा। आत्मदेव खुश, जिस टाइम उस फल को दिया गया उसी समय पर उसकी वो औलाद हुई, और उसी समय उस गौ माता से गौकर्ण जी पैदा हुए। अभी तो गौकर्ण जी पैदा हुए, नाम रखा जाएगा। और सारा चेहरा सकल जो मनुष्य का और बाकी गौ का, बड़े सुंदर। अब औलाद ये भी और ये भी दोनों। अब क्या भाई, अब खुशी का तो ठिकाना नहीं आत्मदेव को। आत्मदेव को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि अब हम क्या कहें। ऋषि को बुलाते हैं और नामकरण संस्कार करते हैं। प्रसाद आप सभी लोग, जो प्रसाद आ रहा है टेबल पर ही रखे जाओ वहीं, क्योंकि लाइव चल रही है इस टाइम, तो प्रसाद वहीं टेबल पर रखवाया जा, टोकरी में बाहर ही। हाँ जी, और बाद में यहाँ भोग लग जाएगा तो सबको वितरण कर दीजिएगा, ऐसे करिए। और एक आप लोगों सबसे निवेदन है कि चप्पल है जो स्लीपर आप लोग उधर उतारें, ये बीच में सारी चप्पल आ रही है, और लोग कमेंट भी करें माता जी चप्पलें तो बहुत आ रही हैं, तो चप्पल यहाँ नहीं उतारा जा, साइड में करवाइए गुप्ता जी। हाँ जी, ये बहुत सारी चप्पल यहाँ उतारी गई है। आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव जी अपने ऋषि को बुलाते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं और नामकरण संस्कार करते हैं दोनों बच्चों का। बोले ये भी मेरी औलाद है, ये भी है, और दोनों का नामकरण संस्कार बड़े धूमधाम से किया गया। आत्मदेव
धुंधली अपने बैठ करके बहुत आराम से नामकरण संस्कार हुआ। बेटे का नाम धुंधली कहने लगी, मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से ही होना चाहिए। जैसे कर्म करी वैसे बेटे का भी वही नाम रखवा दिया, तो उसका नाम धुंधकारी रख दिया गया। और गौ से वो पैदा हुए थे, उनका नाम गौकर्ण रखा गया। जो गौकर्ण से फल से पैदा हुए थे, उनका इनको अंदर इतनी भक्ति थी, शक्ति, क्योंकि ऋषि का फल और ऋषियों का फल तो संतों का बहुत भाग्य से मिलता है। वो फल मिला उनको, तो उससे वो बहुत संस्कारी बोले, ये जो गौ जी गौकर्ण हुए हैं, गौ से पैदा है, बहुत बड़ा भक्ति और परम भगवान के भक्त हैं। और पुरोहित जो कह के तो चले गए। दोनों बच्चे पल रहे हैं घर में खूब, बहुत प्रेम पूर्वक। आत्मदेव बड़े खुश हुए। थोड़ा समय बीत रहा है, 5 साल के हुए धुंधकारी, 5-5 साल के, दोनों बराबर की उम्र। अब धुंधकारी तो झूठे सीटे और बस कुकर्म में लग गया। कर्म खराब, जैसी संगत वैसी सोहरत, सोहबत वही होती है। 5 साल से ही लड़ाई झगड़ा, अड़ोसी पड़ोसी के बच्चों को मारना पीटना काटना शुरू कर दिया धुंधकारी। और गौकर्ण जी तपस्या में लग गए पिताजी के साथ अपने, तब करने लगे, बहुत बड़े विद्वान बने। धुंधकारी जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे वो आताताई असुर की तरह उसके सारे कार्य होने शुरू हो गए। बच्चों को पकड़ लेता, उसको ले आके कुएं में डाल देता, मार देता, हत्या ब्रह्म हत्या करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी 18 साल से ज्यादा उम्र हुई, बस वो वेश्यालय में जाना शुरू कर दिया। धुंधकारी बहुत गलत काम में, बहुत अच्छे मार्ग से होते हुए भी, अगर कहते हैं प्रभु की कृपा नहीं हो तो मार्ग से भी भटक जाता है इंसान। पर संगत की बात है, क्योंकि माता पिता जो होते हैं, जैसे कहें पिताजी डांटते थे तो धुंधकारी उससे धुंधली लड़ती थी। आप मेरे पुत्र को डांटते हो, क्या करता है, जो मांगता है उसको क्यों नहीं देते हो। बच्चों को बढ़ावा दीजिए, ऐसे नहीं है बात है। बालक को प्यार भी करें, लेकिन बालक को उतना ही प्यार करो। जब पिता रास्ते पर ले जा रहा है तो माँ का फर्ज बनता है उसके रास्ते जाने दीजिए, तब बालक नहीं बिगड़ता। एक का डर बच्चों को होना चाहिए, चाहे पिता से चाहे माँ से। पर माँ अगर सही नहीं है, पिता रास्ता दिखाता है, तो माँ को बीच में नहीं आना चाहिए। आदत ऐसी बिगड़ गई कि बस उम्र बढ़ती गई, आदत बिगड़ती गई, पिता के हाथ से चला गया, माँ के हाथ से चला गया। अब विश्वविद्यालय में जाना जब शुरू कर दिया, पिता को बड़ा कष्ट हुआ। चारों तरफ से बर्बादी बर्बादी, बदनामी शुरू हो गई, तुम्हारा पुत्र ऐसा करता है। आत्मदेव क्या करें, बड़ी ग्लानि मन में उनके। बोले धुंधली से, अपनी पत्नी से, भगवान अच्छा था, बिना औलाद का ही था। नहीं औलाद थी तभी मैं सही था, ये तो औलाद पा करके मेरे मन में इतनी ग्लानि हो रही है कि सच कह रहे थे ब्राह्मण देवता कि तुम्हें औलाद का सुख नहीं है, तो सच में हमें औलाद का सुख नहीं है। ऐसा कुकर्म पुत्र, हे प्रभु हम कहाँ कितने पाप में फंस गए, आप समझाए पर मैं नहीं माना। धुंधली अब दुखी हो रही है जब बेटा बिगड़ गया बिल्कुल। बोली बात सत्य कह रहे हैं पतिदेव, आप आपकी बात को मैं नहीं मानी, और आज ही मेरा पुत्र मेरे साथ ऐसा ऐसा कुकर्म करता है। अब क्या करा, वो मारना पीटना शुरू कर दिया माँ को अपने। धन मांगता था, धन नहीं देती तो माँ को मारता। जो जेवर गहने कपड़े लत्ते उनके जो बेस था, जितनी कीमती चीजें थी, सारा धुंधकारी उसको क्या किया, उसको ले जा करके बस वेश्यालय में देने शुरू कर दिया। ऐसी दशा हो गई। अब ये रोए, कब कहते हैं अब काहे रोए है, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से कोई फायदा है नहीं, बिगड़ गया अब तो पुत्र बेटा गया हाथ से, मलो हाथ को। बोली अब तो मैं जी नहीं सकती, मेरी हालत खराब हो गई। जब अत्यंत दुखी हो गए आत्मदेव, तो धुंधकारी से कहने लगे कि अब मैं जा करके आत्महत्या कर लूंगा। धुंधकारी कहने लगा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े ज्ञाता हो, आप विद्वान हैं, आप आत्महत्या क्यों करेंगे? आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है।
चाहे कितना कष्ट मिले पर आत्महत्या नहीं करना चाहिए। 1000 वर्ष के प्रेत बनोगे, कितने योनियों में भटकोगे, भटकते भटकते तब मनुष्य की योनि मिलती है। बहुत समझाए बुझाए, बस आत्मदेव तो घर छोड़ करके चले गए। कहाँ? भद्रशिला नदी के किनारे, वहां तप करने लगे। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव वहां तप करने लगे, घर बार छोड़ दिए। इधर धुंधकारी ने क्या किया, माँ को जब देखा अब कुछ नहीं दे रही है और 3-3 औरतें वेश्यालय में वो सब मांगे तो कहीं सारा धन देता था, और जब कम होने लगा तो वो सब मारपीट करने लगी, नहीं लाओ मुझे दो। बस एक दिन क्या किया, बोली मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब मैं क्या दूं तुमको पुत्र, पिता तो तुम्हारे चले गए, मेरे पास तुम ही हो, तुम भी ऐसे करोगे, कैसे मेरा जीवन कटेगा। धुंधकारी क्या किया, माता को अपने मार पीट करके कुएं में डाल दिया। माँ मर गई, कुएं में चली गई, हो गई प्रेत बन गई। ले अब है तो औलाद उसी लालची की ना। अब अगर इतना आलस नहीं होता तो इतना बड़ा दुख नहीं होता। भगवान का फल मिला और तुमने उसको ठोकर मार दिया, तो जो ठोकर मारेगा तो वो तो दुखी होगा, सदैव ही दुखी होगा। इतनी दुखी हो गई, उसके बाद उन्होंने उसको कुएं में डाल दिया। माँ भी खत्म और बाप तो चला गया। आत्मदेव जी चले गए, भद्रशिला नदी के किनारे तप करने लगे। कुछ दिन के बाद इसकी वो दशा हुई कि वो सब भी भगाने लगे कि जाओ, तुम कुछ नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगी। लेकिन आदत गंदी जब पड़ जाती है तो इंसान कैसे भी करके वहीं जाना शुरू कर दिया, जाएगा जरूर दरवाजे पर। एक दिन राजा का धन चुरा करके सारे चोर लेकर के जा रहे थे, तो ये कहने लगा कि वहीं जंगल में पड़ा हुआ था। सब लोगों उन लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया, खदेड़ दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई जगह नहीं, यहाँ तो धन की प्रवृत्ति वाले ही आ सकते हैं, बाकी यहाँ खाली हाथ वालों का कोई ठिकाना नहीं है। जंगल में जाके सो रहा था राजा का धन चुरा करके चोर लेकर के जा रहा था। और इतने में ये देखा कि चोर चुरा करके धन लेके जा रहे हैं। बस ये धन सारा छीन लिया चोर से, और चोरों से छीन करके सारा धन ले जा करके तीनों वेश्यालय में दे दिया। तीनों वेश्याएं बांट लिए, कहीं हमें देना, वो कहीं हम देना। तो तीसरी ने कही ऐसा कर, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, चुरा उरा करके पता नहीं कहाँ से लाया है, हम भी फंसेंगे, तो ऐसा कर इसको ही मट्टी का तेल छिड़को और पेट्रोल डालो, मर जाए, खत्म करो बवाल, कहानी खत्म। बस उसको तो वहीं पेट्रोल छिड़क करके उसकी राम कहानी हो गई, वहीं सीताराम हो गया, प्रेत बन गया। प्रेत बन गया धुंधकारी। माँ भी प्रेत बनी, माँ बेटा भी प्रेत बना। कुल खानदान को जगाने के लिए इसीलिए कहते हैं कि ब्राह्मण और संत का आशीर्वाद होना चाहिए। कर्म को अच्छा करो जितना हो सके। अब जब प्रेत बन गया तो ये बार बार अपने भाई के पास आए और छाया दिखाई दे। धुंधकारी को छाया दिखने लगी तो भाई कहता कि भाई कौन हो आप? तो बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, गौकर्ण जी से मेरी ऐसी ऐसी दशा हो गई। कैसे कैसे हुई तुमको? क्योंकि वो तप करते थे, उनको मतलब नहीं था घर से। बोले ऐसी ऐसी बात है और हम लोगों की बड़ी दुर्दशा हमारी हुई, मेरी माँ भी, मैंने उनको मार दिया और वो सब मुझे ऐसे ही छिड़क करके पेट्रोल छिड़क के मुझे भी मार दिया। मैं प्रेत बन गया हूँ और मुझे कहीं मुक्ति दिलाओ, मेरे लिए कोई कार्य करो जो मैं मुक्ति मिले। धुंधकारी कहने लगा ठीक है, तुम मेरे भाई हो और तुम्हें कष्ट से मुक्ति देने के लिए मैं तुम्हें कुछ उपाय करता हूँ। गया में जाके पिंड दान करते हैं, वहाँ पर प्रेत शिला में पिंड दान करे, वहाँ भी गए, फिर भी नहीं मुक्ति मिली। फिर आकर के खड़े हो गए, बोले हमें मुक्ति नहीं मिली, अभी मैं क्या करूँ, मैं प्रेत योनि से दुखी हूँ, आप मेरे भाई हैं, मुझे आप मेरा कल्याण कीजिए। धुंधकारी कहने लगे अब क्या करूँ मैं, अपने गुरु को बुलाते हैं। धुंधकारी गौकर्ण अपने गुरु को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि अपने मेरे भाई के बारे में बताते हैं, धुंधकारी के बारे में, कि आप ही कुछ बताइए। गुरु गोविंद से सभी दुनिया सहायता लेती है, आप हमें कोई उपाय बताएं, मैं क्या करूं? हे गुरुवर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
मेरी माँ तड़प रही है, मेरा भाई तड़प रहा है, उसके लिए कुछ करें जो ये प्रेत योनि से छूट जाए। अब होता है कि सदगुरु जी से बात होती है, अपने गुरु से बात करते हैं। गुरु कहते हैं देखो, इसके गया का पिंड दान किए, सब जगह तुम चले गए, प्रेत शिला चले गए, सब सारा उपाय किए, इसको नहीं मुक्ति मिली, तो इसको एक भागवत कथा, महाभागवत कथा सुनाई जाए, इसको इसी से इसको मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी कहे जैसे आपकी आज्ञा हो। गोकर्ण जी पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि भागवत महापुराण कथा होने जा रही है, आप सभी लोग आ जाइए कथा सुनने के लिए। विद्वान थे, भगवान का स्वरूप मिला तो सारे जितने उनके मिलने वाले थे सब अच्छे संस्कारी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोग, और सारे गांव के सब लोग मिलकर के कथा सुनने, कथा की तैयारी हो गई, कथा सुनने सब लोग आ गए। प्रेम पूर्वक सब कथा सुन रहे हैं, भगवान का स्मरण करते हुए सब कथा सुनने लगे। भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, आ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे भाता है। बड़े भाग्य से कथा मिलती है, और बड़ी भाग्य होती है तो कथा सुनने को मिलता है, और उससे भी बड़े भागी होते हैं तो कथा सिर पर बैठती है। अब धुंधकारी को तो कोई देख नहीं रहा, क्योंकि उसने चारों तरफ तो बताया नहीं कि हम इस वजह से कथा करवा रहे हैं, लेकिन जो थे वो लोग जान गए कि भाई गोकर्ण को क्या जरूरत पड़ गई कथा की। कथा होने लगी, सारे गांव के लोग बैठ गए, जैसे आप सभी लोग कथा सुन रही हैं ऐसे सभी लोग कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते, और गोकर्ण कहाँ बैठा, एक बांस की कैन होती है 7 गांठ की, 7 गांठ की बांस की कैन हम तो ढूंढे, बहुत मिली नहीं, अब पता नहीं कहाँ है, दिल्ली में तो पता ही नहीं लगी। वो कैन हमने मतलब पिछली बार तो लगी थी, अब की बार नहीं मिली, उसको लगा दिए, और उसी के अंदर धुंधकारी जाके बैठ गया, थोड़ी सी छिद्र में उसमें घुस गया हवा के रूप से। 6 दिन की कथा हुई। पहली कथा, प्रथम कथा के दिन ही उसका पहली गांठ फूट गई, दूसरी द्वितीय में, तीसरी तृतीय में, ऐसे एक एक करके 6 से 7वीं गांठ जो थी, 7वें दिन की कथा जैसे पूर्ण हुई वैसे ही गांठ फट गई, बांस फट गया, और धुंधकारी बाल रूप के रूप में वहां निकल करके दर्शन दिया सबको। अब धुंधकारी को देख करके इतना सुंदर बालक वहां कैसे आया, अब सबके मन में ग्लानि हुई। नहीं, गोकर्ण जी जो कथा सुनाए थे सिर्फ अपने भाई को उद्धार के लिए कथा सुनाए, अगर इनका उद्धार हो गया हम लोगों का तो कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए अपने भागवत कथा में। जहां जितना आदमी जहां पर मिले वहीं बैठो, जो हो जाए उतना कर लो, और ये करो वो करो भाग भूग करके तो नहीं होता है। प्रभु जी सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, किस अवस्था में आप हैं, किस रूप में हैं, क्या कामना है आपकी, भगवान सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब। इस बात की पंचायत करने लगे धुंधकारी, ये कैसे हुआ, प्रेत तुम्हारा भाई इतना सुंदर बालक होकर के निकला, पर मुझे तो कुछ नहीं फल मिला। धुंधकारी गोकर्ण जी कहने लगे देखिए मेरी कोई गलती नहीं इसमें, मन लगा करके, चित लगा करके जिसने जैसा कामना थी उसको मिला, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मेरा भाई प्रेत में योनि में था, और उसको यही कष्ट था कि मैं किसी तरह से इस प्रेत योनि से छुटकारा मिले और मुझे शांति मिले, मैं अपने भी मनुष्य रूप में आकर के कुछ अच्छा कर्म करूं। बाकी हमने किसी को कैसे भी किसी भी तरह से कुछ नहीं दिया, सब अपने अपने कर्मानुसार सब पाते हैं, और कर्म अनुसार ही सब मिलते हैं। कथा समाप्त हुई, गोकर्ण जी अपने आसन पर चले गए तप करने के लिए, और धुंधकारी प्रेत योनि से छूट करके और वैकुंठ धाम को चला गया। कथा सुनते सुनते
किसी की मौत हो जाए, कथा सुनते हुए कोई अच्छा कार्य हो जाए तो उसका भी नाम होता है, और कथा सुनते भी कोई चला जाए प्रभु के चरणों में तो उसको उद्धार ही हो जाता है। फिर तो उसको धरती पे आने की जरूरत ही नहीं रहती है, फिर तो संसार से छुटकारा मिल गया, उसको कोई जरूरत नहीं है।